नमस्ते नमस्ते, क्या हाल, कैसी है? पता है आपका एक चीज हमें बहुत पसंद आता है, जो कि है आपका थिंकिंग। आपका जो सोच है ना, उसका लेवल यहाँ नहीं, उसका लेवल यहाँ है। आप अपनी बेटी का खुले मन से, खुले विचार से उसका प्रेम विवाह में जो सहयोग दी हैं, गर्व से मेरा सीना ऊंचा हो गया। सच में आपके जैसा माँ बाप हर बच्चा डिजर्व करता है। अरे आप लोगों को नहीं पता है, बेटी से खूब लड़ाई हुआ था तो मारम पिट्टी तक नौबत आ गया था। बेटी वार्निंग दी थी कि भाग जाऊंगी घर छोड़ के, तो क्या करती, इसीलिए कराई है। रिद्धि, क्या हुआ? कौन तुमको मोटी बोलता है जी? ये मोटी है? कहीं से भी मोटी नहीं हो तुम। भरा पूरा शरीर ही अच्छा लगता है बेटा। पतली पतली लड़की लोग तो कैसी भी नहीं लगती हमको। तुम हमको बहुत प्यारी लगती मेरी बेटी। एक होता है फैट, समझी, और एक होता है एक्सेसिव फैट, एक होता है 5XL वाला फैट। वैसा चढ़ हो गया है जी इसका, कंट्रोल भी नहीं होता। एकदम भैंसलेट टाइप की लगती है देखने में। लड़की लोग ना पतली ही ठीक लगती है। इतना बीमारी का घर है जी। चुप 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 रहिए आप बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। आपके पति आपको जैसे मिल गए हैं ना, वैसा के लिए लेडीज लोग तरसती है, अपना रूम में बंद रहते हैं हमेशा। किसी से हमसे मजाक तक नहीं करते हैं जी। नमस्ते बोलेंगे एकदम हेड डाउन करके ही नमस्ते करके चले जाते हैं। जग जीतनी है आप, बनिए मत ज्यादा। हमारे में एक कहावत है, जो लोग ना ज्यादा नीचे देख के चलता है ना, वो सबसे बड़ा वाला समझ जाए। इसका पति दिन भर घर में घुस के बैठ के लेता है, ड्रिंक करता है, इसीलिए नहीं निकलता। बोलेगा, जहाँ मुंह से कुछ बोला, नमस्ते भी बोलेगा, महक आ जाएगा ना, ऐसे करेगा खाली। बहुत तेज है दोनों मियाँ बीबी। लता, जब भी आपके बेटा शुभम को हम देखते हैं ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। इसको हम जब देखते हैं, शुभम हमेशा किताब खोल के भे 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 पढ़ते रहता है। जानी रीना, इसका 4 साल नहीं हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन इस बच्चे का जुझारूपन देखिए, 5वां साल ये फिर बैठ रहा। और बेटा हम गारंटी देते हैं इस बार तुम्हारा होगा। कहते हैं ना, खमठोर ठेरता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, और मानव जब जोड़ लगाता है, शुभम जब जोड़ लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। और एक कहावत है, 5 मुखी सदा सुखी। ये 5वां अटेम्प्ट है ना तुम्हारा बेटा, इस बार तुम्हारा होगा। जाओ लिख दिए, होगा बेटा के आपके। जानती है, हमारे बेटा का 1 साल नहीं निकला एग्जाम, दूसरे साल का था, मम्मी मेरा एडमिशन करवाइए। मेरे माँ बाप के पास उतना फालतू पैसा नहीं है जो मैं कोचिंग कर करके बर्बाद करूंगा। और हम लोग उसका एडमिशन करा दिए। समझता है ना बच्चा भी कि मेरे माँ बाप के पास 2 नंबरी नहीं है, और यहाँ तो है, तो हो रहा है 5 साल से कोचिंग। और कोई पूछता है कि बेटा तुम तो कोचिंग जाते हुए तुमको नहीं देखते हैं, झट से कह देगा ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। अरे तुम पढ़ रहा है कि अपने माँ बाप को पढ़ा रहा है? माँ बाप भी पता नहीं क्या समझ रहा है। जाने दीजिए, हमको क्या, उसका परिवार है वो समझे भाई। नमस्ते। क्या आती नहीं हो? आती नहीं हो? आप लोग बुलाते कब हो? जो आऊंगी लोगों को देख के बोल रहे हो आती नहीं हो? हाँ, चोरी पकड़ी गई। तेज तो हो आप लोग यार। सब कुछ तो ठीक था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट पनीर की सब्जी ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब नमक मिर्च मसाला सब बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। मम्मी जी की तरह तो मैं हूँ नहीं, मम्मी जी तो मुंह पे तारीफ करती है पीठ पीछे। बट ठीक है, वो कहते हैं कि खाना मन से बनाओ तो अच्छा बनता है। हाँ आंटी, मन से नहीं बनाया था क्या? ये किस तरीके की पढ़ाई हो रही है सिम्मी? फोन से? अच्छा, ऑनलाइन क्लास। बेटा मैंने सारे ऑनलाइन क्लास देख रखे हैं। क्या होता है ना, फोन लेके और ऐसे लेट के पढ़ाई नहीं होता बेटा। वो फिर समझ रहे हो ना, मुझे मत सिखाओ। क्या हो गया आपको? गाड़ी में तो ठीक थे आप। अच्छा शुरू, मम्मी जी भी बीमार हो गई। इन लोगों का ना, इनके खानदान का ही आदत है, ये लोग कहीं भी जाते हैं ना बीमार हो जाते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे ना घर, तो ये लोग वहां पे बीमार हो जाएंगे। आदत है इनकी खानदान की। मम्मी जी ऑल द बेस्ट, क्लासेस तो अच्छी चल रही है आपकी, बढ़िया एक्टिंग सीख रहे हो मम्मी से पापा जी आप भी। सिम्मी चलती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है? ये ले। क्या? नहीं, जाते ही मेरे खोल के देखोगी कि कितना दिया है? और अभी नई का नाटक, ये सब मेरे पास मत करो, अपने मम्मी पापा के पास। हाँ, नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। ले चलो बाय। बांधी कमरिया से सारी की आई अब कम्मो की बारी। आ गई कम्मो आ गई। अरे सब लोग खाना क्यों खाने लगे? चलिए ना डांस करते हैं, मजा आएगा। खाना क्यों खा रहे हो? ये वाला स्टेप करेंगे। यो क्या जीजा जी जा रहे हैं क्या टॉनिक लेने? अरे बेटू, मौसी तुम्हारी बिना टॉनिक के ही सेट रहती है। जीजा जी जाए
जाए जाए एक बार जो जाए बुढ़ापा फिर ना आए। आइए ना। क्या हो गया? किस बात पे इतना सोच चल रहा है? हलवाई नहीं आया इसलिए? कम्मों के रहते हुए कोई टेंशन है क्या? अभी ये खा लिया, एनर्जी आ गया। कितना लोगों का खाना बनाया? 70। 5 मिनट दीजिए। म्यूजिक व्यूजिक बजाओ ना बेटू कुछ। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, बजा दो। क्या? तो आपको मेरे खुश रहने से दिक्कत है क्या? आप भी खुश रहिए, जिंदगी एक बार मिला है, खुशी खुशी बिताइए। इसमें कभी मुंह फुला रही हैं, कभी गुस्सा हो जा रही। अरे अगले जन्म में कुत्ता बिलाई बन जाइएगा, फिर क्या कीजिएगा? ए भाभी, हल्दी पानी नहीं पी रहा है, पागल है क्या? एक ट्रेंड चला है, पानी में हल्दी डालता है और उसको ऐसे ऐसे करके टुक टुक करके देखता है और फिर गाना लगाता है, तुम हो बड़ी तुम जाने चाहो, और मेरे पे तो सेट भी करेगा। आते हैं बना के स्लोमो में, देखिएगा, लगाएंगे स्टेटस, आ रहे हैं। बेटू सिस्टम सेट है ना? रखना है, हाँ अच्छे से बनाना, एकदम स्लोमो कर देना, बाद में डालेंगे तुम्हारे मौसा जी तो फ्लैट ही हो जाएंगे। डाल रहे ठीक है, स्माइलिंग करते हैं थोड़ा सा। वाह, गाना लगा देना ना पीछे। वाह, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं। वाह कितना सुंदर है। आए आए, खाना खा लीजिए। मतलब हम ज्यादा खाना खाते हैं, ये लोग हमको बार बार पूछने आ रहा है खाना खाइएगा, खाना खाइएगा। हम कितना खाना खाएंगे? जाइए सब लोग, हमको खाने खिला रहे। फूफा जी कहाँ है का क्या मतलब था रोशन तुम्हारे? ये लोग ढूंढ रहा है कि फूफा जी कहाँ चले गए, घर में बवाल मच गया। अरे फूफा जी कुछ नहीं चुराएंगे, चुराने के लिए है भी नहीं कुछ तुलों के पास। जितना संपत्ति के दम पे उड़ता है ना, उसका 10 गुना फूफा जी के पास है। फूफा जी को ढूंढ रहा है कि फूफा जी को चुरा न ले। हमको कहा है कि चलिए मेकअप करा लीजिए बुआ, मेकअप करा लीजिए। क्यों समझी? क्योंकि हम खराब दिखते हैं, हम मैच नहीं कर पाएंगे इन लोग के फैमिली में, इसीलिए मेकअप करवा लीजिए बुआ, पुट्टी करवा। आज मेरे चेहरा तक पे बोल दिया सब मेकअप करा। अच्छा, मेरा और फूफा जी के लिए रूम मिला है, रूम में जाना है, ठीक है? अभी चल जाए उठ के, कुछ नहीं देखेंगे हम। हमको रूम में साइड कर दिया गया है कि रूम में जाओ और सो जाओ, कोई फंक्शन तुम नहीं देख सकती हो। और सब लोग परिवार के साथ सोएगा, हमको परिवार से। चलिए जी, क्यों बात कर रहे हैं आप किसी से? मिल गया है रूम, बताने आया था, रूम मिल गया है, सोने जाओ। चलिए आप यहीं रहिए, जाइए मत कहीं। आप कहीं जाएंगे उल्टा आप पे चोरी का इल्जाम लगा देगा ये लोग। बुआ वो आपका ट्रेन कब का था? कैब बुक कर देते मान लीजिए उस टाइम पे। उठाइए भाई, अभी आधा घंटा बाद का है। नहीं समझे आप? ये सब पूरा ट्रेंड बच्चा सब है। बोलने आया कि अब सब कुछ खत्म, अब निकलो। अब क्या करोगे यहाँ पे बैठ के? उठाइए बैग, उठाइए, चलिए हम लोग जा रहे हैं। बस आधा घंटा है, 10 मिनट का टाइम दोगे? मम्मी से बोल देना 10 मिनट है। अरे इन लोग का ना औकात हम इससे दिखा दे, लेकिन चाहते नहीं है। बोल देना माँ बाप को अपने, जो जमीन पे उड़ रहा है ना, एक केस ठोकेंगे ना जमीन पे, सारा एक निकल जाएगा, आधा हिस्सा हमारा भी होगा। उठाइए बैग, उठाइए, चलिए। डक नहीं लगा रखा ना आपने? एसी से उतना ठंडा नहीं होता। क्या है? नो थैंक यू, ओनली ब्लैक कॉफी, नो टी थैंक यू। तुम कैफे का सोच रहे हो ना? डोंट गो फॉर इट, वर्क नहीं करेगा ये चीज। तुम एक काम करो, एक छोटा सा मर्सिडीज का शोरूम ले लो। क्या बोलते हो? सही है। और कोई भी पैसे का दिक्कत हो ना, कोई भी बेझिझक लोन ले लेना। अच्छा, मीटिंग के लिए 2 टिकट क्यों लेना है यार? कोलकाता और मुंबई का कनेक्टिंग फ्लाइट ले लो, ले ओवर होगा मीटिंग खत्म करके, देन चढ़ जाओ फ्लाइट में। हैं? ले ओवर का नाम सुना है भाभी? वैसे ओके, सॉरी, माय बैड। अच्छा, ट्रेन टिकट की बात हो रही है, ओप्स, सो सॉरी। भाभी बहुत मसाला यूज करते हो आप अपनी सब्जियों में। ओह गॉड, प्लीज मेरे लिए मत बनाना प्लीज, आई एम ऑन कीटो। अरे वो दिल्ली वाला किट्टू नहीं, समझाओ मम्मी को। इट्स अ काइंड ऑफ डाइट, कीटो। पल्ले नहीं भर रहा।
सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये सुन के कि आप लोग सच में इतने ऊपर तो बढ़े। डेस्टिनेशन वेडिंग, वाओ, बिग क्लैप फॉर यू गाइस, बहुत अच्छी बात है। मैं ना आपको एक प्रॉपर्टी भेजूंगी, LA में है वो, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। वो दीप्ति की शादी में, अच्छा आप लोग तो आ नहीं पाए थे ना, पासपोर्ट और वीजा नहीं था, अभी भी बना या नहीं? हाँ तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं प्रॉपर्टी भेजूंगी, देखना उसको। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, मजा आ जाएगा देख के। क्या? अच्छा, मनाली में डेस्टिनेशन वेडिंग की बात हो रही थी। करो भाभी जी, आओ कभी हमारे घर भी, हमें भी सेवा करने का मौका दो। अभी तो घर भी बना लिया है हमने। हमारा बजट भाभी जी 50 का हमने लिया था, बट बाय द गॉड ग्रेस 25 में काम हो गया। 25 लाख करोड़ एक्सेप्ट लैंड परचेज, 25 करोड़ में हो गया। मैं तो कह रही हूँ ना, 10 आप भी लगाओगे ना करोड़, तो आपका भी हो जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। दीदी सुने कि आपका देवर जमीन लिखवा लिया आपकी सास से, सोई विचार अंगूठा लगवा लिया। इतना ज्यादा दानवीर कर्ण मत बनिए, केस ठोकिए, और जरूरत हो तो हमारे ये जो है उनका वकील से जान पहचान है। ऐसे कैसे जाने दीजिएगा? जमीन रहेगा तब ना जी पाइएगा, कैसे जिएगा? परिवार लेके दान करके नहीं भाभी जी, केस ठोकिए। भाभी अगर ये वाला सिस्टम नहीं काम करे ना, तो हम तो कह रहे हैं अपने मायका पे भी केस ठोकिए। आपका जो भाई लेके बैठा है ना जमीन, आधा आपको मिल जाएगा। ठुकवा दे केस, ठुकवा दे, बोलिए ना। भाभी जी अपने बेटा को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, अभी ही आपका नहीं सुनता है, बाइक ले लेके उड़ जाता है। तो जब आ जाएगी पत्नी तब तो आपको यही होगा। भाभी जी याद रखिएगा मेरा बात, इसलिए अभी मौका है, क्लच को जरा टाइट कीजिए। कुछ मदद होगा तो बताइएगा, करे मदद? हाँ भाभी जी, हाँ तो बोलिए, करे मदद? भाभी जी आप मेरे माथा पे हाथ रख के कसम खा के बोलिए तो, कल भाई साहब से आपका लड़ाई नहीं हो रहा था? अरे भाभी जी तो इतना क्यों सोच रही हैं? महिला सब अब हम लोग, अब वो जमाना आ गया है कि हम लोग पुरुष सब पे चढ़ के बात करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आप भी मारती 4 फेंट, और 4 फेंट मारने के बाद आप आती मेरे पास। अभी भी मौका है, वैसे डिवोर्स करवा दे भाभी जी, तलाक करवा दे, हो जाएगा, आपको कुछ मिल भी जाएगा, दोनों आधा आधा करवा दे। भाभी जी सच में आज आपकी देवरानी को ना हमको जूता मारने का मन कर गया भाभी जी, लेकिन आप सच में आप बहुत सीधी हैं इस दुनिया के लिए, बहुत ज्यादा सीधी हैं। इतना गंदा बात भी सुन के और आप एक शब्द नहीं सुनी, आप वो क्या बोली? भाभी जी गाली पकी, गंदा गाली, इतना गंदा गाली भाभी जी सुनते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। हम आपके साथ हैं भाभी जी, उसको बाल पकड़ के ऐसे ऐसे करके मारिए भाभी जी, मारिए। चलिए आपके साथ, चलिएगा, टॉर्च लेके चलते हैं, कूद के आएंगे उसको, चलिए ना भाभी जी, चलिए। हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, फॉरगेट तो नहीं कर गए? इतने टाइम बाद आई हूँ तो। ओनली 5 साल बिहार, ओनली 5 साल, एंड 3 years ओनली दिल्ली। Ew, so hot यार, बहुत ज्यादा हॉट है। वाह, वाटर मिलेगा क्या? ब्लैक वाटर? पानी मांगे हैं चाची, आई मीन टू से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। या व्हाट हैपेंड? स्टाइलिंग देखो बेटा, स्टाइलिंग का जो है ना वो बहुत टफ होता है, आर्ट है वो, एक आर्ट। ये सब सोचना इजी लग रहा है, देखने में इजी लगता है, कॉपी कर लोगे मेरा स्टाइल तो बन जाएगा, बट आर्ट सीखना जब तक यहाँ से नहीं आता है ना आर्ट, तब तक आप हार्ट से आना चाहिए आपके आर्ट, तभी आप आर्टिस्ट बन पाओगे। एंड आई एम आर्टिस्ट, यू नो। क्या हुआ चाचा? सिस्टर इन लॉ, नो बटन, देयर इज नो बटन। लाइक दिल्ली में तो ऐसा होता है ना कि ऐसे बटन करो और पैर ऐसे हो जाता है। क्या हुआ चाचा? नो अंकल, आई वाज लाइक, इनको समझना ही नहीं, ये सुनना ही नहीं चाहते, ये बनना ही नहीं चाहते दिल्ली वाले, ये वही मेंटालिटी वाले रह जाएंगे। नो वरीज। कॉफी मिलेगी क्या? यस। क्या? व्हाट हैपेंड बेटू? नो वर्कआउट एक्चुअली दिल्ली से ये पूरा सेटअप यहाँ लेके आई हूँ, यहाँ पता नहीं होगा ना किसी को, दैट्स व्हाई। इसको डम्बली बोलते हैं, डम्बली, या डम्बली।
यो टुक 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 उल 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 उल। क्या हुआ चाची? व्हाट हैपेंस? नो नो, वर्किंग आउट। ये वाओ wonderful. What happened? No, like their oxygen not good. मतलब चाची यहाँ का ऑक्सीजन नहीं अच्छा है ना? Not good. That's why from Delhi 3 years only Delhi, 5 साल only there बिहार, only Delhi. That's why ये आप लोग इंग्लिश से ही समझोगे इसलिए हिंदी में बता देती हूँ। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ ना, दैट्स व्हाई। तो ये पौधा जो है ये मैं लेके आई हूँ दिल्ली से, कैरी करके लेके आई हूँ। यार हिंदी इंग्लिश आ रहा है बार मुंह में, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ कि ताकि मैं फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल कर सकूँ और मैं एक्सहेल कर सकूँ, लाइक नो गोइंग नोवेयर विदाउट डांसिंग। यार भौजी को जरा हिंदी में बता देती हूँ, सी डोंट लाइक, समझ नहीं पाती है। भौजी डांस किए बिना नहीं जाएंगे। कौन से पे करूँ? उस पे करूँ क्या? शेप ऑफ यू पे। थोड़ा सा इंग्लिश है भौजी थोड़ा इंग्लिश एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके ना, क्लैपिंग कर देना। I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Woo! And I'm also in love with the shape of you. You're going to love the shape of you. Thank you. बाप रे बाप, भैंस की तरह फैल गई है, कैसी भी लगती है। काटना नहीं बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो। अपने माइका पे भी ठोक दीजिए एक केस, आपके भाई को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। तब जीजा जी चलती है क्या? अरे बेटा हम बिना लिए ही सेट रहती है मौसी तुम्हारी। जीजा जी जाए बार क्या था, एक बार